अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने SCCL में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करवाने CM रेवंत रेड्डी से की अपील। हर शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। SIR के अमल को जामे बनाने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। तेलंगाना पुलिस की पासपोर्ट तस्दीक के अमल में शानदार कारकर्दगी का वजारत खारजा ने किया एतराफ़। इदारे जाती कारकर्दगी अवार्ड के लिए किया गया मुंतखब। बीजेपी मुखालिफ वोटों को SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से निकाल रही है। KTR का इल्ज़ाम, कहा कांग्रेस में रकम के एवज ओहदे दिए जा रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट सिस्टम के बशमूल जंगी टेक्नोलॉजी से लैस हों। हैदराबाद में एयरफोर्स ग्रेजुएशन परेड के दौरान नए कमीशन ओहदेदारों से वज़ीर दिफा का खिताब। गजुला रामम में पुलिस का धावा, 7 बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। जोगीपेट डिपोटेशन सेंटर मुंतकिल। हैदराबाद में बारिश के बाद की तबाही, घर के सामने दरख्तों का मलबा साफ करने के दौरान बाप और बेटी बरखी तार की जद में आकर बरसरे मौका हालात। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क के गरीबों के पास अगर कोई हथियार है तो वो वोट है। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गरीब को वोट डालने के हक से महरूम किया जाता है तो इसके पास क्या बचेगा। ये जमहूरियत पर भी सवाल खड़े करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश यही है कि समाज का कोई भी तबका या किसी भी मजहब का फ़र्द, इन सभी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि 2002 की तफसीलात का फॉर्म में आज इंतहाई मुश्किल होगा। 1 महीने में ये अमल मुकम्मल नहीं हो पाएगा और बरसात के मौसम में BLOs के लिए और भी मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए हमारी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि तेलंगाना के तमाम हकीकी वोटर्स के नाम फहरिस्त में शामिल होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम दरख्वास्त करते हैं कि SIR के अमल को जामे बनाए, ना कि खुसूसी। हमने उनसे चंद बातें उनके सामने रखी हैं। अब CO साहब हमको ये बताए हैं कि 25 जून से जो तेलंगाना में SIR होने जा रहा है उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए 2026 की वोटर लिस्ट इसको बोलते हैं, तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 की वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो SIR होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर को काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज हमको आज CO साहब से मालूम हुई है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री SIR जो एक्सरसाइज हुआ है जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको दिया जाएगा और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री SIR एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री SIR एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है वो आप तमाम BLAs को दे दो, ताकि BLOs के साथ जब BLAs जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री SIR एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो BLAs वहीं का वहीं BLOs की मौजूदगी में
वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपका है, जो मैपिंग हो चुकी है, उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि सीओ साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई है वो बीएलओ आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री एसआईआर हो चुका है वो डेटा आप बीएलए से शेयर कर लीजिए ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एन्यूमरेशन फॉर्म पे लिख कर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो सिर्फ अभी तेलुगु में दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश में भी मिलना चाहिए एन्यूमरेशन फॉर्म और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज है और सिर्फ तेलुगु में देने से बहुत बड़ी तादाद में तेलंगाना में इलेक्टर्स को बहुत बड़ी परेशानी होगी और सही डिटेल्स 2002 के उसमें लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस 25 तारीख से इलेक्टोरल वोटर्स को देना। तीसरी बात हम उनसे ये कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा। अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 इयर्स के लेस रहा तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहेगा इलेक्टर और फादर में 50 साल के करीब तो वो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस होगा इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स में लेस देन 40 इयर्स एनोमलीज में आ जाएगा। प्रोजेनी मैपिंग अगर 6 से बढ़ रही है, यानी जिस वोटर के पास 6 बच्चे हैं वो एनोमलीज में आ जाएगा। एज गैप अगर 2 सिबलिंग में एज गैप रहा 9 महीने का तो एनोमलीज में आ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था, जब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, सेकेंडली वो 2002 का एसआईआर जब हुआ वो मैन्युअली किया गया, तो वो मिस्टेक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, तो वो मिस्टेक को आप क्यों 2026 में वोटर्स को पेनलाइज करेंगे आप? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर इसको आसानी पैदा करिए, इजी करिए। उनका बोलना यह है कि आप अगर फॉर्म दे दिए, एन्यूमरेशन फॉर्म आप दे दिए तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा, मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद जिस किसी का एनोमलीज रहेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो ईआरओ के पास जाकर अपने इन चीजों को क्लियर करें। अब भाई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं और मेरे को ईआरओ के पास जाना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कराने के लिए, तो बड़ा बर्डनसम हो जाएगा ये तो इसीलिए हम सीओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर आप ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया को बोलकर ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोजेनी मैपिंग जो 6 है और एज गैप है, इसको आप प्लीज इजी करिए ताकि सबके नाम आ जाएंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद नोटिस दिया जाएगा और ईआरओ के पास जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। अब हम उनसे ये भी पूछे कि कौन से लॉ के तहत बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों से कहा है कि 25 जून से रियासत भर में एसआईआर का अमल शुरू हो रहा है, इसलिए मुहतात रहें। पार्टी दफ्तर में एसआईआर से मुताल्लिक खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि एसआईआर के दौरान मगरबी बंगाल में 55 लाख और बिहार में 65 लाख वोट निकाल दिए गए। तमिलनाडु में वज़ीर आला स्टालिन के हल्के से 80,000 वोटों को हटाया गया। यही वजह थी कि स्टालिन हल्के में 10,000 वोटों से हार गए। केटीआर ने कहा कि जिन इलाकों में बीजेपी की मुखालिफत में वोट डाले जाते थे वहां से इन वोटरों को बड़ी तादाद में हज़फ कर दिया गया। केटीआर ने बताया कि 27 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने उनके वोट निकाले जाने के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की है।
केटी रामाराव ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में रकम के एवज ओहदे दिए जाते हैं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी कहा कि 50 करोड़ रुपए में रेवंत रेड्डी को सदर कांग्रेस का ओहदा दिया गया। केटीआर ने मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा की नशिस्त में मसाइल को खड़े करने का भी इल्जाम आयद किया। బిహార్లో బెంగాల్లో ఇంకా ఎస్ఐఆర్ జరిగిన మిగతా రాష్ట్రాల్లో మాకు పడయి అనుకున్న ఓట్లు కొన్ని కట్ చేసిండ్రు అనే వార్తలు వస్తున్నాయి. నేను ఉత్తగానే చెప్తలేను ఈ మాట. బెంగాల్లో ఈరోజు ఈ నిమిషానికి 27 లక్షల మంది మాకు ఓటు హక్కు ఉంది కానీ మమ్మల్ని తొలగించిండ్రు అని చెప్పి కోర్టులో ఇంకా నడుస్తున్నది పంచాయతీ. అది కోర్టు నడుస్తూనే ఉన్నది. ఇక్కడ ఎలక్షన్ అయిపోయింది, ఆమె దిగిపోయింది, ఆగమాగం అయితేనే ఉన్నది. అందుకే ఇంపార్టెంట్, ఒక్కొక్క ఓటు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే మనకు ఆ పరిస్థితి తప్పుతుందన్న ఉద్దేశంతోనే మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ అవగాహన కార్యక్రమం. పశ్చిమ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ గారు ఓడిపోయినారు. వెస్ట్ బెంగాల్లో 95 లక్షల ఓట్లు అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసేసింది. బీహార్లో అక్కడ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ గారి పార్టీ గెలుస్తుందని చాలామంది అనుకున్నాం, కానీ ఆ పార్టీ ఓడిపోయింది. 65 లక్షల ఓట్లు అక్కడ తీసేసిండ్రు. తమిళనాడులో అక్కడ కూడా మన స్టాలిన్ గారు ఓడిపోయినారు. స్టాలిన్ గారు సొంత నియోజకవర్గంలో 80,000 ఓట్లు తీసేసిండ్రు. ఆయన ఒక 10-15 వేల ఓట్లతో ఆయన ఓడిపోయాడు. ఇప్పుడు 25 జూన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, ఇది చాలా 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 ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. మీ అందరికీ మీకు ఇచ్చిన కాగితాలు ఇచ్చింటారు, మీకు ఇచ్చిండ్రా? ఒక్కసారి చూపెట్టుండ్రు జరా. అందరికి వచ్చినాయా రాలేదా? మంచిగా తీసుకుపోయి దీన్ని మంచిగా అల్మార్లో పెట్టుండ్రి, మళ్ళీ తీసి చూడకూరి. నాకు తెలుసు మీరు ఏం చేస్తారు. తీసుకుపోయి ఇంట్లో ఇట్లా వారేసి మళ్ళీ పక్కకు బండెక్కి అవతల పడ్డామంటే పొలం కాడికి పోయినామంటే మళ్ళీ మనకు గుర్తు కూడా ఉండదు. దయచేసి చాలా కష్టపడి మీకు విలువైన సమాచారం వల్ల ఉన్నది, చదువుండ్రి, అర్థం చేసుకోండి. कोयला व कानकनी के मरकजी वजीर जी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक ख़त लिखकर सरकारी कंपनी सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामे तहक़ीक़ात करवाने की अपील की है। किशन रेड्डी ने अपने ख़त में मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया है, जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि तकरीबन 40 लाख टन कोयला, जिसकी मालियत लगभग 1600 करोड़ रुपये है, गायब हो गया है, जिसके नतीजे में कंपनी को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स ऐसे वक्त में सामने आई है जब सिंगरेनी पहले ही तेलंगाना हुकूमत पर 51.500 करोड़ रुपये से ज़ायद की वाजिबात की वजह से माली दबाव का सामना कर रही है। मरकज़ी वज़ीर ने वज़ीर आला से इल्ज़ामात की तस्दीक करवाने, मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने और मौजूदा हिफाजती इक़दामात के अलावा अंदरूनी कंट्रोल के निज़ाम की मौसरियात को जायज़ा लेने के लिए भी अपील की। उन्होंने शफ़ाफ़ियत, कारकर्दगी और ज़िम्मेदारी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर मुबनी निगरानी के निज़ाम और वक्तन फ़ौक़्तन जायज़े के तरीक़ेकार को अपनाने की भी वकालत की। BRS पार्टी की लीडर जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़वातीन को लखपति बनाने के दावे को मुज़हका खेज़ करार दिया है। पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन को लखपति बनाने की बजाय पहले ख़वातीन को 2500 रुपये देने का जो वादा किया गया था उससे पूरा करें। जीवन रेड्डी ने मीनाक्षी नटराजन के मामले पर भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए आई थी, लेकिन उनके साथ भी साजिश की गई। పాపంగా ఆడబిడ్డ మీనాక్షి నటరాజన్ ఏదో నేను ఇంత పార్టీని దీన్ని ఇంత బాగు చేస్తా అని చెప్పారు వస్తే ఆమెను కూడా ఏదైతే ఉందో ఇవాళ బలి తీసుకున్నాడు దుర్మార్గుడు రేవంత్ రెడ్డి అమ్మ అంటున్నాను. सरबराह तेलंगाना रक्षणा सेना कलवा कुंतला कविता ने निम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज खम्मम की कमसिन लड़की की अयादत की, जिसे जुल्म व सितम ज़्यादती का निशाना बनाया गया था।
कविता ने लड़की की सेहत से मुताल्लिक़ डॉक्टरों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर कविता ने मुतासरा बच्ची के वालिदैन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी और हर मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिलाया। उन्होंने कहा कि खम्मम में 12 साला बच्ची के साथ पेश आया ये वाक़या इंतहाई दिल दहला देने वाला और इंसानियत सोज़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलविस मुलजिम को सज़ाए मौत दी जाए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बाज़ बाअसर गोशे इस केस को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो नहायत ही अफसोसनाक है। उन्होंने मुतासरा खातून को मकान, खातिर ख्वाह माली इमदाद या 50,000 रुपये माहाना पेंशन की फरहमी का हुकूमत से मुतालबा किया। जय तेलंगाना। आज एक बहुत ही छोटी बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। उस लड़की के इज़्ज़त के साथ छेड़खानी करके फिर उस लड़की को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है। आज वो बच्ची का हालत इतना ख़राब है, वो शायद ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगी। तो हम हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि आप बहुत सख्ती के साथ पेश आइए। ऐसे जिसने भी हरकत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और बाद में लड़की को ज़िंदगी भर का सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप अच्छे से अमाउंट लेके लड़की को सेफ डिपॉजिट करिए लड़की के अकाउंट में। एक घर दीजिए बच्ची के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बहुत गरीब है, बिल्कुल ही वर्कर्स है, कूली है, पेरेंट्स दोनों बहुत गरीब परिवार है। उनके लिए घर दीजिए और एक पेंशन कायम कीजिए बच्ची के लिए, और बच्ची का सेफ्टी का लिए भी स्पेशल इंटरेस्ट लीजिए। सीएम साहब हमारे खुद होम मिनिस्टर है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो औरतों के साथ ये जुल्म जो हो रहा है स्टेट में, आप हम औरतों को एक भरोसा दीजिए, कड़ी से कड़ी सज़ा इनके लिए दीजिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। झिरमिटला पुलिस ने 7 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गजुला रामम की HEL कॉलोनी में ये शहरी किराए के मकान में मुकीम थे। तलाशी मुहिम के दौरान इन बैरूनी शहरियों को तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि इन शहरियों के पास हिंदुस्तान में क़याम के दस्तावेज़ात दुरुस्त नहीं पाए गए। इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से ये शहरी हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। 7 बांग्लादेशी शहरियों को जोगीपेट के डिटेंशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हमारा ओन मकान है, उसका घर है उधर। इतना सा क्या क्या है, इधर आया ना, इंडिया आया ना, कैसा गया फ्लाइट में गया बॉर्डर देख तुम्हारा नाम हुकम इधर पूरा गली गली में सर्चिंग चल रहा है। बांग्लादेश वाला कौन है इधर इंडिया में बोल के गली गली में हर मोहल्ला में भी चेकिंग चल रहा है। आप फिर इधर आने के लिए नई कोशिश करना, पूरा लोगों को बोलना पड़ता है। ओके। तेलंगाना पुलिस को पासपोर्ट तस्दीक के अमल में शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से माली साल 2025-26 के इदारे जाती कारकर्दगी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। ये अवार्ड तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी, शफाफियत और पासपोर्ट दरख्वास्तों की बरवक्त तस्दीक को तस्लीम करने के लिए दिया जा रहा है, जो पासपोर्ट जारी करने के अमल का एक अहम हिस्सा है। वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी PSP और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर BS मुबारका ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CV आनंद को रियासत के इस अवार्ड के लिए मुंतखब होने की इत्तला दी। ये एजाज़ 18 और 19 जून को नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के जवाहरलाल नेहरू भवन में मुनक़िद होने वाले पासपोर्ट सेवा दिवस और पासपोर्ट अफसरान कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर 19 जून को तेलंगाना पुलिस की जानिब से DGP CV आनंद को ये अवार्ड्स पेश करेंगे।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन खानसाज कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग की मौजूदगी में साबिक़ चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने वार्ड 9 के इलाक़े जात वादी उमर और वादी सालोहीन में 1 करोड़ रुपये लागती सीसी रोड के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात भी की। वार्ड 23 के काउंसलर सैयद अली के अलावा दीगर क़ायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। वादी उमर और शाहिल्स में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बीडीसीसी रोड और सीवरेज लाइन के कामों को मंजूर करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ के वादी उमर और शाहिल्स के मेन रोड और सब रोड पूरे हम दौरा करें और आवाम से भी मिले और आवाम बहुत खुश है क्योंकि ये हिल का एरिया है। यहाँ पर चट्टानों को काट कर भी रोड और ड्रेनेज लाइन सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर डाली जा रही है और साथ ही साथ इन तमाम कामों की ज़ेरे निगरानी कायद मुक़न्निना मोहतरम मुकाम आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ज़ेरे निगरानी में काम चल रहा है। तो आज इस दौरे में मैं और हमारे इंचार्ज अहमद सादी साहब और साबिक़ा चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सादी साहब तमाम पूरे वार्ड मेंबर और मुझे खुशी भी हो रही है कि हर बस्ती में जो नौजवान बच्चे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होकर काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और ऐसी हर एरियो में भी जो नौजवान बच्चे हैं आगे बढ़कर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहकर आवाम की खिदमत कर रही है सदर मोहतरम की क़ियादत में, तो मैं नौजवान बच्चों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोग भी आगे बढ़कर आइए, जमात का काम करिए, जमात के जिम्मेदारों के साथ रहकर काम करिए और जमात मजबूत होगी यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए सदर मोहतरम ने तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से चारमीनार तिबी हॉस्पिटल के करीब वाक़ ख़दीम दरख्त गिर गया। दरख्त के आसपास पार्क की हुई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े की वजह से आसपास के इलाके में ट्रैफिक की आमद रफ्त भी मुतासिर हुई। दरख्त को मुकाम वाक़े से हटा दिया गया। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुतालिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली को मुकाम वाक़े पर रवाना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि दरख्त के गिरने से बाज़ गाड़ियों को नुकसान हुआ है और हाइड्रा के अमले को तलब करते हुए दरख्त को हटाया गया। रुकन असम्बली ने भी कहा कि इस वाक़े की वजह से इलाके में बरक़ी सरबराही भी मजदूर रही। रुकन असम्बली ने बरक़ी हक्काम पर जोर दिया कि माहिर मुहर्रम आने वाला है, इस दौरान बरक़ी की बिला खलल सरबराही को यकीनी बनाया जाए। तुम्हारी गाड़ी कौन सी है जी? ये उठाएंगे। निकाल दो ये नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा वजन है। ये सुबह होता ही है, ये लोग बोलते हैं थोड़े ब्रांचेस से रास्ता दे डाले आपको। अब ये गाड़ी के ऑर्डर आप ही से। हाँ तो ये कट होने के बाद ही निकलता है, ये कट होने के बाद ही निकलता है। बहुत शहर में बहुत जगह सेवा है। तुम्हारी गाड़ी कौन सी है जी? ये उठाएंगे। हाँ सेफ है अपनी गाड़ी? नहीं टूट गई पूरी, अपनी भी टूटी? हाँ पूरी बीच में से बॉडी हो गई, बैठ गई। अरे अल्लाह, 4 गाड़ी 5 गाड़ी हो गए। काशिफ भाई रहने दो पंचनामा।
हैदराबाद के नवाही इलाके अलवाल में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में बरखी शौक लगने से बाप और बेटी बरसरे मौका फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से अलवाल टेलीकॉम कॉलोनी में दरख्त की शाखें गिर गई थी और सुबह के अवलिन औकात में संदीप अपनी बेटी रितिका के साथ घर के सामने पड़े हुए दरख्तों के गिरे हुए मलबे को साफ कर रहे थे कि अचानक वहां गिरे हुए बरखी तार की जद में आकर दोनों फौत हो गए। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम में इस वाक़े को लेकर बरहमी देखी गई है। 9 जून को हुई बारिश के दौरान भी बल्लागुड़े के इलाके में 2 नौजवान जाफर और अब्बू की मौत हुई थी और दूसरी बारिश के दौरान अलवाल में मजीद 2 की मौत हुई है। शहर हैदराबाद में जुमे की रात मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश राजेंद्र नगर में 78.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेहदीपट्टनम, टोली चौकी के अलावा बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, एसआर नगर, पोडुप्पल, उप्पल के पास भी कई मकामात पर पानी जमा देखा गया। बाज़ दरख्तों के भी उखड़ने की इतलात मिली है। पुराना पुल, शमशान घाट के पास भी सड़क पर पानी जमा देखा गया। हाइड्रा जीएचएमसी के अमले को सड़क पर पड़े दरख्तों की सफाई करते हुए देखा गया। ट्रैफिक पुलिस का महकमा भी ट्रैफिक की बहाली में नजर आया। बताया जाता है कि हाइड्रा और डीआरएफ को 26 दरख्तों के गिरने की इतलात मौसूल हुई थी। रात 11:30 बजे तक 21 दरख्तों को हटाया गया था। बारिश और तेज़ हवाओं के चलने की वजह से शहर के कई इलाकों में रात देर गए तक बरखी मजदूदी की भी इतलात मिली हैं। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिनों से वक्फे से जारी बारिश की वजह से बाज़ अजला में नदियां और तालाब लबरेज भी देखे गए हैं। रंगारेड्डी, विकाराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से मुकामी दरिया में पानी का तेज़ बहाव देखा गया है। मुकामी किसानों ने भी मसरत का इजहार किया है कि शायद उन्हें इस बारिश की पानी से मदद मिलेगी। पानी की सतह में भी इजाफे की इत्तला मिली है।
रंगरेडी जिले के मीरपेट में जुमे की रात हुई शदीद बारिश के बाद राघवेंद्र नगर कॉलोनी में मकान पर दरख्त के गिरने से खातून हलाक हो गई। बताया गया है कि लक्ष्मी जो माजूर थी दरख्त के गिरने से हलाक हो गई। घर को भी गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ఉంటేనే భయం అవుతుంది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు తీపిచ్చే మార్గం చూడండి సార్. ఈ ప్లాట్ వలన नारायणगुड़ा पुलिस ने आम खाने के बाद 2 बहनों की हलाकत के वाक़े की तफ्तीश तेज कर दी है। इस अफसोसनाक वाक़े में भुवनेश्वरी 17 साला और संध्या 10 साला शदीद अलील होने के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, ताहम दौरान इलाज दोनों जानबर ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े के संगीनी के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV सजनार ने मुकम्मल और जामे तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए हैं। इस सिलसिले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय का इंतज़ार कर रही है, जबकि फूड और फ्रूट के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। गवर्नमेंट फिज़िकल एजुकेशन कॉलेज दोमलगुड़ा के फिज़िकल डायरेक्टर दोवाला रवि ने 1992-93 के UGD बैच के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें कई दोस्तों को 34 साल बाद दोबारा मिलने का मौका मैसर आया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों तेलुगु रियासतों से तकरीबन 60 साबिक़ तलबा ने अपने ख़ानदानों के साथ शिरकत की और कॉलेज में गुजारे हुए दिनों की याद ताज़ा की। तकरीब के दौरान साबिक़ तलबा को तहनीत भी पेश की गई और मोमेंटोज़ भी दिए गए। दोनों तेलुगु रियासतों के फ़िज़िकल डायरेक्टर्स ने इस दिली रीयूनियन के इनेकाद के लिए डोवाला रवि का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। నేను దాదాపుగా ఒక 20 డేస్ నుంచి కాలేజీలో ఇదే పని ఉన్నాను. అడ్వాన్స్ సప్లిమెంటరీ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి ఫ్రీ ఉన్నా, రోజు ఒక జిల్లా తీసుకోవాలా, అందరికీ కాల్ చేసి అలానే కండక్ట్ చేస్తున్నా, కంపల్సరీ అందరూ అటెండ్ కావాలి. మొన్న 24 ఇయర్స్లో నేను స్కూల్లో ప్రైవేట్ స్కూల్లో 24 ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను. అండ్ తెలంగాణ ఖోఖో అసోసియేషన్లో రంగారెడ్డి జిల్లా పనిచేశాను. మా మిత్రుడు శ్యామతో దాదాపు ఖోఖో అసోసియేషన్లో हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में 37 साला खातून ने अपार्टमेंट से अपनी मासूम बच्ची के साथ छलांग लगा दी। बताया जाता है कि मयूरी नगर की साकिन इशा साहू ने अपार्टमेंट की 6वें फ्लोर से 6 माह की बेटी को लेकर छलांग लगा दी। इस वाक़े में इशा साहू बरसरे मौका फौत हो गई, जबकि उसकी 6 माह की बेटी महफूज रही, उसे मामूली जख्म आए हैं। बताया जाता है कि शीरख्वार बच्ची नीचे की फेंसिंग में फंस गई थी, इसलिए वो बच गई। इस इक़दाम की खुदकुशी की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है।
अद्वियात के लेबल के साथ छेड़छाड़ करते हुए फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब किया गया है। DCA हकाम ने बताया कि तकरीबन 70,56,000 रुपये की अद्वियात को जब्त किया गया। बताया गया है कि DK फार्मास्यूटिकल के नाम से अलवाल में कारोबार चलाया जा रहा था। DCA के हकाम ने 12 डब्बों को पता चलाया, जिसमें हर एक में 20 किलोग्राम के मुख्तलिफ अज्जा पाए गए। इस सिलसिले में सतीश बाबू नागास्वामी को गिरफ्तार किया गया। जिन अद्वियात को जब्त किया गया है उसे मुआयने के लिए भी भेज दिया गया है। वट्टेपल्ली में टीवी मरम्मत के कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया है। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ताड़ा के करीब खानगी कंपनी की बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस ड्यूटी होने के बाद मुलाजमीन को वापस ले जा रही थी कि पहले बस से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस को किनारे पर रोक दिया और मुलाजमीन को नीचे उतार दिया। इसके साथ ही बस में आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बाद में आग पर काबू पाया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने SCCL में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करवाने CM रेवंत रेड्डी से की अपील। हर शहरी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। SIR के अमल को जामे बनाने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। तेलंगाना पुलिस की पासपोर्ट तस्दीक के अमल में शानदार कारकर्दगी का वज़ारत ख़ारजा ने किया एतराफ़। इदारे जाती कारकर्दगी अवार्ड के लिए किया गया मुंतखब। बीजेपी मुखालिफ वोटों को SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से निकाल रही है। KTR का इल्ज़ाम, कहा कांग्रेस में रकम के एवज़ ओहदे दिए जा रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट सिस्टम के बशमूल जंगी टेक्नोलॉजी से लैस हों। हैदराबाद में एयरफोर्स ग्रेजुएशन परेड के दौरान नए कमीशन ओहदेदारों से वज़ीर दिफा का खिताब। गजुला रामम में पुलिस का धावा, 7 बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। जोगीपेट डिपोटेशन सेंटर मुंतकिल। हैदराबाद में बारिश के बाद की तबाही, घर के सामने दरख्तों का मलबा साफ करने के दौरान बाप और बेटी बरखी तार की जद में आकर बरसरे मौका हालात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।